जहां पर मोहम्मद यूनिस का शेख हसीना पर बड़ा आरोप। शेख हसीना ने देश को बर्बाद किया। मोहम्मद यूनिस ने कहा ट्रायल के बाद भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। बांग्लादेश में फिलहाल चुनाव कराने से यूनिस का इनकार। तो भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे और बांग्लादेश में फिलहाल चुनाव कराने से यूनिस सरकार जो है वो इनकार कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार इस इनकार के पीछे की वजह क्या है और कब तक ये इनकार माना जा सकता है कि यूनिस सरकार ये चाहती है कि बांग्लादेश में चुनाव ही ना हो। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। आशीष, यूनिस सरकार अगर चुनाव कराने के लिए मना कर रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है, और दूसरा वो भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करने की बात भी कह रहे हैं। देखिए, यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस जो नोबेल प्राइज विजेता है, वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे तानाशाह करते हैं। शेख हसीना ने न्यूयॉर्क में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, वर्चुअली संबोधित करते हुए, कल हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा बांग्लादेश में हो रही थी उसका मास्टरमाइंड यूनुस को बताया था, मोहम्मद यूनुस को बताया था। आज उसी का पलटवार एक जापानी अखबार को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद यूनुस साहब कर रहे हैं। तो सोचिए कि वार पलटवार का दौर चल रहा है और ट्रायल चलाने की बात कर रहे हैं। ट्रायल किस बात का है? ट्रायल ये है कि हसीना पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलवाई। लेकिन प्रदर्शन की नौबत क्यों आई, प्रदर्शनकारियों को किसने भड़काया और ये सारी प्लानिंग किसकी थी? पाकिस्तान से क्या मोहम्मद यूनुस गाइड हो रहे थे, क्या अमेरिका से गाइड हो रहे थे? क्योंकि वो जब बांग्लादेश से शेख हसीना गई उसके बाद मोहम्मद यूनुस अमेरिका से बांग्लादेश वापस आए। सोचिए, तमाम दावे हैं, तमाम आरोप हैं, लेकिन पिस बांग्लादेश में हिंदू रहा है और उसकी आवाज बुलंद करने के लिए कोई नहीं है, उसकी सुरक्षा के लिए कोई वहां मौजूद नहीं है। इस्कॉन में किस तरीके से मंदिर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, लोग घरों में छुपे हुए हैं, मीडिया प्रेस जो है स्वतंत्र नहीं है, मीडिया से कोई बात नहीं कर सकता वहां पर बांग्लादेश में, डरे हुए लोग हैं। अब बताया जा रहा है कि पूरी प्लानिंग पाकिस्तान से हो रही है। यूनुस जो है पाकिस्तान की कठपुतली बन चुके हैं। ये भी दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान से भर भर कर जहाज में हथियार, गोला बारूद बांग्लादेश पहुंच रहा है। तो शय किसकी है? यूनुस की शय। यूनुस के पीछे कौन है? ये बड़ा सवाल अनन्य है। लेकिन ये शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पण की बात यूनुस जो कह रहे हैं, मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत जिस तरीके से वो भारत में शरण में हसीना है, गाजियाबाद में उतरी थी वो हिंडन बेस पर, वहां वो अभी हैं, वहां से कहां शिफ्ट हुई है, सेफ हाउस में क्या है, ये तमाम जानकारियां अभी आनी बाकी हैं। लेकिन यूनुस का ये कहना कि वो उनको प्रत्यर्पण के लिए भारत को मजबूर करेंगे, ये कहेंगे और भारत मान जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़बोली बात कह रहे हैं यूनुस। अनन्या, ठीक है, लेकिन आशीष, मैं एक चीज़ और आपसे ज़रा समझना चाहूँगी, टेक्निकली और कानूनी तौर पर कब तक ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जैसे ही शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा, हालांकि उनके इस्तीफे को लेकर भी बार बार ये विवाद कहा जाता रहा है कि रिटन में कोई इस्तीफा उनकी तरफ से नहीं दिया गया और उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया क्योंकि इस तरह के हालात बन गए थे। उसके बाद जिम्मेदारी जो है वो यूनिस सरकार को दी गई। तो ऐसे में कब तक कानूनी तौर पर ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर चुनाव ना कराया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि वहां चुनाव होना नहीं है, क्योंकि यूनुस आप कह रहे हैं संविधान में संशोधन करेंगे, तमाम व्यवस्था में संशोधन करेंगे, उसमें बड़ा टाइम लगने वाला है। और जिस तरीके से आर्मी ने कंट्रोल कर रखा है, अगर आपके घर को, आप मान लीजिए घर में आपके लड़ाई हो जाए, आप आपस में बैठ के सुलझा लेंगे मुद्दा, वो अच्छा है कि कोई बाहर वाला किसी को गाइड करेगा तब मुद्दा सुलझेगा। लाजमी सी बात है कि बाहर से यूनुस गाइड हो रहे हैं, पाकिस्तान से गाइड हो रहे हैं, वो और चाइना से गाइड हो रहे हैं। तो जब बाहर वाले आपकी घर की लड़ाई में आ जाते हैं तो विवाद कब सुलझेगा इसका कोई समय सीमा नहीं है। अब यही बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि वो अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो केवल एक तरीके से एक अखबार की साइड में पढ़ रहा था। बांग्लादेश के कुछ लोग मेरे से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, कुछ लोग फोन से भी जुड़े हुए हैं, वहां के वो हालात बताते हैं। वहां से बता रहे हैं कि वहां पर इतनी महंगाई है
इतने लोग परेशान हैं कि मंदिरों में छुपकर उनको रहना पड़ रहा है, लोगों के घरों में छुपकर रहे। अच्छे लोग वहां भी है, हिंदू मुस्लिम सालों से वहां पे साथ रह रहे हैं लोग, और 15 साल जो हसीना का कार्यकाल था, बड़ी शांति के साथ वहां लोग रुके। कुछ लोग अपने खास लोग, खास रिश्तेदार, तमाम जानकार उनके घरों में छुपकर रह रहे हैं। लोग छुपा कर रख रहे हैं कि भाई कहीं उनकी हत्या न हो जाए, कहीं कोई विवाद न हो, कहीं उनको मार न दिया जाए। लेकिन बच्चों अब को आशीष, जो स्थितियां हम बांग्लादेश में देख रहे हैं और जिस तरह का व्यवहार वहां पर हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, जिस तरह का व्यवहार वहां पर हम देख रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन के जो अनुयायी हैं उनकी भी स्थितियां खराब हैं, ये साफ बता रहा है कि जो यूनिस सरकार का चयन किया गया वो पूरी तरह से बांग्लादेश के लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि जो उठापटक वहां पर मचा वो उठापटक अभी भी उसी हालात में बना हुआ है। फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि अब वो पूरी तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो यूनिस सरकार जो है वो इन सब चीज़ों को